आपको याद होगा कि हमने पिछली एक वीडियो में आपको ईवीएम से जुड़े कुछ फंडामेंटल फ्लॉज के बारे में बताया था कि कैसे इंडिया में ईवीएम के कुछ फ्लॉज के बेसिस पर लोगों का पूरे इलेक्शन प्रोसेस से विश्वास उठ सा गया है और कैसे कई डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड नेशंस हैं जो ईवीएम का कंप्लीट नो यूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में ईवीएम वोटिंग को काफी ज्यादा वेलकम किया जा रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहाँ पर बेंच ने पिटिशनर्स को ये तक कह दिया कि वो सिस्टम पर थोड़ा विश्वास रखे और उसे ऐसे नीचे ना ले जाए। जब कोर्ट को ये सबमिट किया गया कि वोटिंग मैन्युअली भी काउंट की जानी चाहिए, तो एपेक्स कोर्ट ने इस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। मैनुअल काउंटिंग से नंबर्स अलग भी आ सकते हैं। हालांकि हियरिंग अब कंक्लूड हो चुकी है और बेंच अपना फैसला रिजर्व भी कर चुका है, तो इंतजार अब सिर्फ उनके डिस्क्लोज होने का है। कई लोगों का कहना है कि क्योंकि इलेक्शन शुरू हो चुके हैं तो वर्डिक्ट उसके बाद ही आएगा। ये भी एक अलार्मिंग कंसर्न है इलेक्शन प्रोसेस में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पर। खैर, जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ही रिवील करेंगे, अब इसका इंतजार तो हमें भी है। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि हमने आपसे एक सवाल पूछा था, दैट व्हाट डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी ऑफ ईवीएम्स। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या चाहिए जिसकी वजह से ईवीएम की कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी बन सके। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 क्लॉज 1 की वर्डिंग्स जाननी पड़ेंगी और समझना भी पड़ेगा। इलेक्शन की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन वेस्ट सोली इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट कंसर्निंग फैक्टर है वो ये है कि ईवीएम्स की मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। ये दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास है। वन इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों एंटिटीज यूनियन गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में है, जिसे रूलिंग पार्टी का एक मिनिस्टर हेड करता है। आपको याद होगा कि हियरिंग के दौरान एक रिपोर्ट के बारे में बात की गई थी जो कहती थी कि केरला में मॉक पोल्स के दौरान बीजेपी को एक एक्स्ट्रा वोट मिला है। जब इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ा गया तो और भी बातें सामने आई, जैसे कि कसरगोड कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 ऐसी वीवीपैट मशीन्स निकली जिसमें ऑप्शंस प्रेस करने के बाद 2 वोट्स बीजेपी को चले गए थे और अगर बीजेपी का बटन प्रेस ना करे तो भी 1 वोट उन्हें जा रहा था। इसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को पता चला तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल किया, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे फॉल्स बता दिया। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डिस्क्रिपेंसी का जिम्मेदार बाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स को माना, जिन्होंने जल्दबाजी में इन मशीन्स को चेक किया था। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात पर साइलेंट थी कि सिर्फ बीजेपी को ही क्यों वोट्स गए और ऐसा फिर से नहीं होगा। इस पर भी कई कैंडिडेट्स को अब भी डाउट है। आपको बता दूं कि इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस को इन सभी सस्पिशन से ऊपर उठने की जरूरत है। एम और ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि ईवीएम्स बैलेट पेपर की प्रिसीजन और सर्टेनिटी के साथ ट्यून हो। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इस इशू की बहुत ही अहम भूमिका है। जून 16, 1949 में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने इस बात पर चर्चा की थी कि इंडिया में हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को कैसे सिक्योर करें, और उस वक्त के.एम. मुंशी, एक एमिनेंट लॉयर, ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया। उनकी इस गहरी इच्छा ने कि इंडिया में डेमोक्रेसी हमेशा बनी रहे। He said, if there is going to be democracy, the sovereign power of the people must be in a position to elect their own representative in a manner which is above suspicion and above partiality. वोट इंटीग्रिटी सिर्फ करनी नहीं चाहिए, पर करते हुए दिखनी भी चाहिए। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, इलेक्शंस बिलोंग टू द पीपल, इट इज देयर डिसीजन। पर इंडिया की करंट इलेक्ट्रॉनिक सिनेरियो को देखकर कई सवाल और कंफ्यूजन हैं जो सुलझ नहीं पा रहे। इसकी पूरी कोशिश करते हुए द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना एक डिटेल रिस्पॉन्स भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, जहां उन्होंने हियरिंग में पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने पोलिंग के बाद ईवीएम की टेम्परिंग करने की पॉसिबिलिटी को साफ शब्दों में मना कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबमिट किया कि पोल के खत्म होने के बाद ऑफिसर क्लोज बटन प्रेस कर देगा, उसके बाद ईवीएम कोई भी वोट एक्सेप्ट नहीं करेगा। पोल कब स्टार्ट होते हैं और कब खत्म, इसका टाइम मशीन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों ही रिकॉर्ड करेंगे। पोल के बंद होने पर ही कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ किया जाएगा और बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट किया जाएगा and kept separately in their respective carrying cases and sealed with the paper slips on which polling agents also signed.
ऑफिसर को हर पोलिंग एजेंट को एक कॉपी ऑफ अकाउंट्स ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड सबमिट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ 17C। जब वोट्स काउंट किए जाएंगे तो एक कंट्रोल यूनिट में कितने वोट्स रिकॉर्ड हुए हैं इसे अकाउंट ऑफ वोट्स इन फॉर्म 17C से मैच किया जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो काउंटिंग एजेंट्स ऑफ कैंडिडेट कैन रिक्वेस्ट फॉर काउंटिंग वीवीपैट पेपर स्लिप्स अंडर रूल 56D। ईवीएम या इलेक्शन प्रोसेस में मैनिपुलेशन के पीनल प्रोविजन क्या है, इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरपी एक्ट 1951 के कई सेक्शंस को साइट किया है। पर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग में उनसे पीनल कोड के प्रोविजंस पूछे थे, क्योंकि वो टेम्परिंग एक सीरियस ऑफेंस है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेक्शन 177 ऑफ द आईपीसी 1860 साइट किया है, which says furnishing false information. Whoever being legally bound to furnish information to any public servant furnishes information which he knows or he has reason to believe to be false is punishable. Punishment for up to 2 years, months or fine. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावे के साथ कोर्ट को बताया है कि वोट्स मिसमैच नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कहना है there cannot be any mismatch between the votes polled and votes counted as the votes are registered in the control unit only after receiving the confirmation from VVPAT about the print and fall VVPAT paper slip. अब इस क्लैरिफिकेशन से कितने लोग सेटिस्फाइड हैं इसका तो पता नहीं, पर 2024 लोकसभा इलेक्शन से जहां ये उम्मीद की जा रही है कि ये सिस्टम पर फेथ बना रहे और उससे डाउट ना किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि प्रोसेस शुड बी एबव सस्पिशन। 70 सालों तक इंडिया अपनी अकाउंटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए ट्रू रहा है, कीपिंग इट्स इंस्टीट्यूशंस लार्जली इंटैक्ट। जहां कई फॉर्मल कॉलोनीज ने डेमोक्रेसी को शैटर होते हुए देखा, वहीं इंडिया हमेशा स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा है। इसलिए 2024 लोकसभा इलेक्शंस 1.405 बिलियन इंडियंस की होप्स को कैरी करते हैं, जो अपने आप में इतिहास का एक क्रूशियल मूवमेंट बनाता है। पर क्या ये क्रूशियल मूवमेंट फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी से भरा होगा? क्या ईवीएम वीवीपैट द्वारा की जा रही वोटिंग सही और एक्यूरेट रिजल्ट्स डिलीवर कर पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट काउंटिंग से पहले वोट्स की क्रॉस वेरिफिकेशन के मुद्दे पर अपना जजमेंट डिलीवर कर पाएंगी? इन सभी सवालों का इंतजार पूरे देश को है। तो आने वाले इलेक्शंस में सोच समझकर अपना लीडर चूज करिए और हमारे साथ बने रहिए फॉर ऑल द लीगल अपडेट्स एंड न्यूज। थैंक यू। As citizens and Indians, we are citizens of the world's largest democracy, which our country is. The Constitution gives us a multitude of rights as citizens, but it also expects that each of us performs the duty which is cast upon us. And one of the foremost duties of citizenship is to cast our vote. In a constitutional democracy, the government is a government of the people, by the people, and for the people. And we call it that because of the fact that each of us has a participatory role in electing the government. When I was young and I crossed the age of eligibility to vote, I remember the excitement in my heart that for the first time I would be queuing up at the polling booth and exercising my franchise. Getting that dot on the finger when I voted aroused tremendous feelings of patriotism and association with the nation and me. Sometimes when you have an ink mark on your hand, you're wondering when that ink mark will go away. But this is one ink mark which I never wanted to go away.